हेलो स्टूडेंट, मैंने आपको 10th चैप्टर हेलो अल्केन और हेलो एरिन में मैंने आपको एक्सरसाइज है ना जो होमवर्क में दी थी, इनमें से कुछ डाउट है तो वो डाउट का लेक्चर है आज। तो डाउट सॉल्विंग सेशन है, तो देखते हैं क्वेश्चन। विच अल्काइल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर वुड यू एक्सपेक्ट टू रिएक्ट मोर रैपिडली बाय ए SN2 मैकेनिज्म। आपको ये पेयर दिए, इनमें से कौन SN2 मैकेनिज्म में रैपिडली रिएक्शन करेगा। तो SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। कहां से अटैक करेगा? जो लिविंग ग्रुप होता है ना उसके ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा। मतलब यहां पे रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी? स्टीयरिक हिंड्रेंस पे। जिसमें स्टीयरिक हिंड्रेंस कम होगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो सबसे कम स्टीयरिक हिंड्रेंस किस में होगा? मिथाइल हैलाइड में। उससे ज्यादा किस में होंगे स्टीयरिक हिंड्रेंस? प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड और टर्सरी हैलाइड। तो रेजिस्टेंस स्टीयरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा टर्सरी में होता है, तो रिएक्टिविटी सबसे कम किसकी होगी? टर्सरी की। क्या होगी ये? रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है? स्टीयरिक हिंड्रेंस के लिए इन SN2 रिएक्शन। तो कोई ये याद रखना है। अब देखते हैं, यहां पे देखो फर्स्ट में Br फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन के साथ अटैच है वो अनदर एक कार्बन के साथ अटैच है, मतलब वो प्राइमरी है। और यहां पे देखो Br फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन अनदर दो कार्बन के साथ अटैच है। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है और ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। बताओ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी? तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और सेकेंडरी हैलाइड में रिएक्टिविटी प्राइमरी हैलाइड की ज्यादा होगी। तो ये दे पेयर में इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। अब देखो यहां पे Br फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन अनदर दो कार्बन के साथ अटैच है, तो है सेकेंडरी हैलाइड। और यहां पे देखो Br फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन के साथ अटैच है वो अनदर तीन कार्बन के साथ अटैच है, तो ये टर्सरी अल्काइल हैलाइड ग्रुप। तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और टर्सरी अल्काइल हैलाइड में किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है? तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और टर्सरी अल्काइल हैलाइड में सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। अब देखो यहां पे Br फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन अनदर एक कार्बन के साथ अटैच है, तो ये प्राइमरी है। और यहां पे देखो Br फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन के साथ अटैच है वो अनदर एक कार्बन के साथ अटैच है, तो ये प्राइमरी। दोनों प्राइमरी है। अब दोनों प्राइमरी है तो देखो यहां पे ब्रांच जो है ना वो थर्ड पोजीशन से फंक्शनल ग्रुप से Br से, और यहां पे Br ग्रुप से ये सेकंड पोजीशन पे। जितना Br ग्रुप से जितना नजदीक होगा ना वो ब्रांच, इतना स्टीयरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा। तो यहां पे स्टीयरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो यहां पे उसके कंपैरिजन में लेस स्टीयरिक हिंड्रेंस होगा। यदि स्टीयरिक हिंड्रेंस जितना ज्यादा होता है उतना रिएक्टिविटी कम होगी, जितना स्टीयरिक हिंड्रेंस कम होगा उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो ये दोनों के कंपेयर में इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, याद रखना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following as the highest dipole moment? आपको क्वेश्चन दिया डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसमें कार्बन देखो एक दो हाइड्रोजन और दो Cl के साथ अटैच है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। एक कार्बन भी देखो एक H 3 Cl के साथ sp3 एक sp3, तो टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर है। ओके। और 11th स्टैंडर्ड में जब मैंने आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बाद आपको शेप ऑफ द मॉलिक्यूल पढ़ाया था तो बताया कि दो तरीके मॉलिक्यूल होते हैं। एक ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें सेंट्रल एटम में सिर्फ और सिर्फ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हो, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं हो। तो सिर्फ और सिर्फ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हो और अटैच हुए सारे फंक्शनल ग्रुप या एटम सेम होगा ना तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा। देखो CCl4 में देखो कार्बन है ना, कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। तो 1 2 3
4 वो बॉन्डिंग में यूज हो गई, नॉन बॉन्डिंग है नहीं। और देखो, और चारों बॉन्ड किसके साथ बनाया है? Cl के साथ। तो ये जो CCl4 है ना, वो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, और जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है उसकी डाइपोल मोमेंट 0 होती है। तो याद रखना कौन सा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल मिलेगा। हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बेस पे जब शेप ऑफ द मॉलिक्यूल देखा था, तब हमने देखा था कि दो तरह के होगा, सेंट्रल एटम के साथ सिर्फ और सिर्फ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हो, मतलब नॉन बॉन्डिंग नहीं हो। तो यार ना, सिर्फ और सिर्फ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हो, और सारे बॉन्ड देखो, एक कार्बन CCl4 में सिर्फ और सिर्फ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है। और दूसरी कंडीशन, एक सेंट्रल एटम के साथ कनेक्ट हुए, अटैच हुए चारों चार Cl एटम सेम है, तो सिमेट्रिकल। और जब सिमेट्रिकल होगा तो उसकी डायपोल मोमेंट क्या होगी? 0 होगी। ओके, फिर से एक बार देखते हैं अब फिजिक्स की और देखते हैं वेक्टर की इस तरफ से। पहले हम केमिस्ट्री ऐड कर लेता हूं, बाद में फिजिक्स जाने देता हूं। अब देखो, C और Cl में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी? Cl की। तो इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स Cl। AC और Cl में Cl की मूव टुवर्ड्स द Cl, मूव टुवर्ड्स द Cl, मूव टुवर्ड्स द Cl। देखो, AC हम डाइक्लोरोमीथेन की बात करते हैं, तो AC और Cl में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी? Cl। तो इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स द Cl। CCl में Cl मूव Cl, और लेकिन C और H में किस तरफ मूव करेंगे? हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, तो कार्बन की ओर मूव करेगा। ओके, देखो ये Cl की तरफ, AC की तरफ, ACl की तरफ, और एक कार्बन की तरफ। ओके, अब देखो क्या होता है। अब हम फिजिक्स अप्लाई करते हैं यहां पे, देखो तो क्या होगा। ए दो Cl में A इस तरफ खींचेगा, A इस तरफ, तो रिजल्टिंग फोर्स इस तरफ जाएगा। ओके, रिजल्टिंग इफेक्ट यहां पे होगी। और यहां पे देखो, A इस तरफ खींचेगा, इस तरफ, तो रिजल्टिंग इफेक्ट यहां पे होगी। तो दो नेट रिजल्टिंग इफेक्ट देखो, यहां पे और यहां पे ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी और सेम होगी। तो देखो, ऑपोजिट, यहां पे जितना फोर्स 2 किलो कैलोरी फोर्स लगाया, तो यहां पे भी 2 किलो कैलोरी फोर्स लगाएगा, तो नेट इफेक्ट क्या हो जाएगी? 0। इसलिए यहां पे 0 हो जाएगी। अब यहां पे क्या होगा? देखो, ACl और ACl की नेट इफेक्ट यहां पे होगी, समझो 2 है। अब देखो, A हाइड्रोजन और कार्बन का फोर्स इस तरफ आएगा, इस तरफ इलेक्ट्रॉन आता है, इस तरफ, और उसकी नेट इफेक्ट भी ये होगी। तो यहां पे देखो, नेट इफेक्ट दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो यहां पे 2 + 2 क्या हो जाएगा? 4 इफेक्ट होगी। यहां पे क्या होगी? 0, 2 इस तरफ, 2 इस तरफ, 0। अब देखो यहां पे ACl और ACl की नेट इफेक्ट यहां पे होगी, तो 2 फोर्स यहां पे होगा। अब देखो यहां पे क्या होता है, AC और Cl उस तरफ अट्रैक्ट करता है, और CH इस तरफ अट्रैक्ट करता है। समझो, इसका 0.5 है, इसका 2 है, तो नेट इफेक्ट हो जाएगी 1.5। तो देखो यहां पे क्या होता है, C और Cl उस तरफ खींचता है, और तो हाइड्रोजन का यहां पे जाएगा, तो यहां पे रिजल्टिंग इफेक्ट इतनी नहीं आएगी, 2 जितनी नहीं आएगी, उससे कम आएगी। मैं तो बोलता हूं 1 से भी कम आएगी, 0.5 जितना आएगी। तो अब देखो, यहां पे 2, यहां पे 0.1, तो नेट इफेक्ट कितनी मिलेगी? 1.5। यहां पे कितनी मिलेगी? 4, और यहां पे कितनी मिलेगी? 0। आपके वैल्यू याद रखनी है तो रख दो। अब तो मुझको बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट? डाइक्लोरोमीथेन। किसके साथ? डाइक्लोरोमीथेन। तो आप फिजिक्स भी अप्लाई कर सकते हो, यहां पे केमिस्ट्री भी अप्लाई कर सकते हो, जो हिसाब से करना है आप कर लेना। आप क्या देखते हैं? गिव कन्वर्जन इथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन। चलो, इथेनॉल से ब्यूट 1 आइन बनाना है, 4 कार्बन, और फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड। तो पहले हम उसकी रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ करके, तो इन प्लेस ऑफ OH, उसकी रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ करेंगे, तो इन प्लेस ऑफ OH यहां से कौन आ जाएगा? Cl। और बचेगा कौन? यहां से O और SO2, H और Cl माइनस HCl। अब यहां पे टगर टगर देखो, क्लोरोइथेन बना, एक क्लोरोइथेन में से मुझको ए प्रोडक्ट लानी है। तो देखो, इन प्लेस ऑफ Cl
CH3CH2 है, इन प्लेस ऑफ Cl मुझको ये लाना है ट्रिपल बॉन्ड। अब याद करो, जब भी हमको ट्रिपल बॉन्ड लाना था तो हम उसकी रिएक्शन करते थे CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और Na+। याद कर लो, मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो पढ़ाई थी ना, इसमें पढ़ाया था आपको जब ट्रिपल बॉन्ड लाना है तो। चलो अब वो सोचो एक कहां से हम लाएंगे, यदि हम इथाइन लेंगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये कहां से बनेगा वो बताता हूं। इथाइन की रिएक्शन NaNH2 के साथ करो तो H है ना, टर्मिनल अल्काइन जो होता है ना, मतलब टर्मिनल पे एंड पे यदि ट्रिपल बॉन्ड होता है ना कार्बन वाला, वो एसिडिक होता है, तो यहां से H+ रिमूव होगा, इन प्लेस ऑफ Na+ आ जाएगा, और H+ और NH2 माइनस क्या हो जाएगा, एमोनिया गैस रिमूव होगा और ये बन जाएगा। और क्लोरोइथेन की रिएक्शन इसके साथ करना है। तो देखो ये न्यूक्लियोफाइल है, हाँ याद रखना, ये कौन सा है, न्यूक्लियोफाइल। CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, वो न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल है तो वो क्या करेगा, यहां पे अटैक कर देगा इन प्लेस ऑफ Cl। तो क्या बन जाएगा वो देख लो, CH3 CH2 इन प्लेस ऑफ Cl क्या आ जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यदि क्लोरो, देखो इथेन की रिएक्शन करनी है तो क्या हो जाएगा बोलो, CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। बचेगा कौन, ये Na और Cl माइनस NaCl। तो ये दोनों के बीच में रिएक्शन को किया गया, तो क्या बन जाएगा, ब्यूट 1 तो जब आपको याद रखना, आपको हेलो अल्केन से आपको अल्काइन बनाना है और ज्यादा हाइड्रोजन वाला, ज्यादा कार्बन वाला। यहां पे देखो क्लोरोइथेन में कितने कार्बन है, 2 कार्बन, और जो प्रोडक्ट में कितने कार्बन है, 4। तो ज्यादा नंबर वाला अल्काइन जब आपको बनाना है तो आप उसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर दो इसके साथ। यदि ज्यादा कार्बन चाहिए तो यहां पे नंबर बढ़ा दो, जितने चाहिए इतने। यदि आपको यहां पे देखो 2 कार्बन थे, प्रोडक्ट में कितने कार्बन थे, 4, तो मैंने 2 कार्बन वाला अल्काइन लिया इथाइन। यदि प्रोडक्ट में 5 कार्बन होता तो हम क्या लेते, 3 कार्बन वाला अल्काइन, 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे लेते। तो यहाँ पे जितने कार्बन होते एडजस्ट करके लिख देना है। ओके चलो नेक्स्ट लिखते हैं, इथेन टू ब्रोमो इथेन, बहुत इजी है। इथेन अल्केन है, ब्रोमो इथेन बनाना है तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर लेंगे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यदि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट करेंगे ना तो कौन सी रिएक्शन होगी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां से एक H रिमूव हो जाएगा, एक Br एंटर हो जाएगा। तो एक H रिमूव हो गया तो CH3 CH2 Br एंटर हो गया, Br एक H और Br HBr। चलो नेक्स्ट देखते हैं, प्रोपिन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन। प्रोपीन में से 1 नाइट्रोप्रोपेन बनाना है, ये प्रोपीन है 1 नाइट्रोप्रोपेन। अब 1 नाइट्रोप्रोपेन बनाना है, NO2 ग्रुप आपको एंटर करना है, तो देख लो कैसे कर सकते हो। यदि आपके पास CH3 CH2 CH2 Br हो, ओके चलो, तो यदि उसका रिएक्शन आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन AgNO2 के साथ कर लो। यदि आपकी रिएक्शन उसकी AgNO2 के साथ करेंगे तो इन प्लेस ऑफ Br क्या आ जाएगा, NO2, और Ag और Br माइनस AgBr, तो ये बन जाता है। अब यहां से प्रोपीन में से आपको ये बनाना है, तो आपको देखो क्या करना है, डबल बॉन्ड ब्रेक करना है, डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड, और एक कार्बन पे Br अटैच करना है, यहां पे H ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम उसके रिएक्शन HBr के साथ करते हैं। अब HBr के साथ करते तो सोचो पैरोक्साइड इफेक्ट करेंगे या मतलब मार्कोनी को या एंटी मार्कोनी को,
तो देखो यहाँ पे बी आर, यदि मार्कोनी का रूल अप्लाई करेंगे ना, तो बी आर कहाँ पे अटैच होगा, ए कार्बन पे, लेस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले पे, मुझको तो यहाँ पे चाहिए। तो पैरोक्साइड इफेक्ट करूँ, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ पैरोक्साइड इफेक्ट, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ पैरोक्साइड एंटी मार्कोनी का रूल। तो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी का रूल, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड। तो जो डबल बॉन्ड है ना, वो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाए, डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड, और HBr इसमें ऐड होगा। तो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी का रूल, Br माइनस, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, वहां पे ज्यादा नंबर H है ना, वहां पे Br जाएगा। तो यहाँ पे Br जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा H, तो यहाँ पे गया H और यहाँ पे जाएगा Br। तो क्या बना, 1 ब्रोमोप्रोपेन। और जो 1 ब्रोमोप्रोपेन बना ना, वो 1 ब्रोमोप्रोपेन की हम रिएक्शन कर लेते हैं AgNO2 के साथ। तो इन प्लेस ऑफ Br क्या आ जाएगा, NO2, क्या बन जाएगी, 1 नाइट्रोप्रोपेन। तो देखते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन। टोल्यूइन टू बेंजाइल अल्कोहल। तो टोल्यूइन, बेंजाइल, बेंजीन पे CH2, बेंजाइल है, अल्कोहल OH, तो बेंजीन पे CH2OH लाना है। तो देखो, तो बेंजाइल अल्कोहल के लिए मुझको पहले क्या बनाना पड़ेगा, बेंजाइल क्लोराइड। देखो यहां से A बन जाए ना, तो यहां से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर लो। चलो यहां से यहां पे लाना है, तो यहां पे Cl इंट्रोड्यूस करना है, कहां पे, CH3 के साथ। मतलब यहां पे मुझको क्या करना है, फ्री रेडिकल रिएक्शन करनी है। तो फ्री रेडिकल रिएक्शन है, तो Cl2 के साथ सनलाइट में रिएक्शन करूंगा, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। मतलब यहां से एक H चला जाएगा, इन प्लेस ऑफ एक H क्या आ जाएगा, Cl। तो एक H और एक Cl माइनस HCl बन गया बेंजाइल क्लोराइड। अब बेंजाइल क्लोराइड इन प्लेस ऑफ ClOH लेना है, सब्स्टिट्यूशन करना है। तो सब्स्टिट्यूशन करना है तो विथ एक्वस NOH और KOH के साथ रिएक्शन करो। यदि एक्वस NOH और KOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो क्या होगा, इन प्लेस ऑफ Cl क्या आ जाएगा, OH। तो इन प्लेस ऑफ Cl क्या आ गया, OH। और कौन बचा, यहां का K और ये Cl क्या हो जाएगा, माइनस KCl, बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। तो टोल्यूइन में से बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड में से बना बेंजाइल अल्कोहल, याद रखें। अब देखते हैं नेक्स्ट, प्रोपीन टू प्रोपाइन। अब देखो, पहले हमने अल्किन बनाया था ना, तो NaNH2 के साथ रिएक्शन करके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाला, वो इसमें क्या होता है, वो ये रहा, इसमें नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होता है। देखो यहां पे 2 कार्बन वाला हेलो अल्किन है, 2 कार्बन में से 4 कार्बन वाला अल्किन। अब अल्किन में से भी अल्काइन बना सकते हो इस तरह, लेकिन देखो नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होता है। यहां पे नंबर ऑफ कार्बन मुझको सेम रखना है। तो मैं क्या करता हूं, उसके पहले मैं यहां पे एडिशन रिएक्शन कर लेता हूं विद Br2। तो क्या होगा, देखो CH3 डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड, और एक कार्बन पे Br चला जाएगा और एक कार्बन पे भी Br चला जाएगा। तो डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड, और दोनों कार्बन पे एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड, और दोनों कार्बन पे एक एक Br चला जाएगा, और क्या बन जाएगा, 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। अबे 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन की रिएक्शन में मुझको देखो क्या करना है, 2 Br रिमूव करना है और एक ट्रिपल बॉन्ड लाना है। तो अब मैं उसकी अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कर दूं। अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करने से बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। तो CH3 CH Br CH2 Br, ओके। उसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करना है, तो मैं क्या बोल देता हूं,
ए अल्फा कार्बन और ये दो बीटा कार्बन है, ये भी बीटा, ये भी बीटा। तो कौन में अकॉर्डिंग टू जेटसेप रूल, सेटजेप बोलो जेटसेप बोलो दोनों एक ही है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है। तो यदि मुझको स्टेबल प्रोडक्ट बनानी है तो कौन सी स्टेबल प्रोडक्ट बनेगी, जो बीटा हाइड्रोजन पे कम नंबर पे हाइड्रोजन हो गया ना वहां से रिमूव होगा। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2, तो यहां से ये बीटा कार्बन से H रिमूव होगा। तो देखो यहां से Br, अल्फा कार्बन से Br, यहां से H रिमूव हुआ और अल्फा और बीटा के बीच से निकल गया डबल बॉन्ड। ओके, अब मैं फिर से अल्कोहलिक KOH के साथ इसकी रिएक्शन कर दूं तो फिर से बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो Br फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन के साथ अटैच है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन और उसके नेबर वाले कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन देखो क्या हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH Br। तो जो अल्फा कार्बन है ना वो अल्फा कार्बन से कौन रिमूव हुआ, हेलोजन, और बीटा कार्बन से H और डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू ट्रिपल बॉन्ड, तो बन गया प्रोपाइन। नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं, ब्यूट 1 इन में से ब्यूट 2 इन। तो देखो पहले हमने पढ़ा था 1 ब्रोमोब्यूटेन टू 2 ब्रोमोब्यूटेन या 2 ब्रोमोब्यूटेन टू 1 ब्रोमोब्यूटेन। इसमें क्या करना था, हेलोजन की पोजीशन चेंज करनी थी, यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करनी, तो सेम मेथड होगा। तो देखो पहले ब्यूट 1 में से ब्यूट 2 इन करना है या ब्यूट 2 इन में से ब्यूट 1 इन ट्राई कर लेना। तो अब क्या करेंगे, उसके हम HBr के साथ एडिशन रिएक्शन करते हैं। तो देखो क्या होगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड। अब HBr इसमें ऐड होगा। अब इसमें जब HBr ऐड होता है तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल Br माइनस कहां पे जो आ जाएगा, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है वो डबल बॉन्डेड कार्बन पे जिसके जो कार्बन के पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, तो ये दोनों में कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके पास है, इसमें, तो यहां पे चला जाएगा Br। तो एक कार्बन पे चला गया Br और यहां पे आ गया H। अब देखो यदि उसकी रिएक्शन ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करे तो फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन के साथ अटैच है उसको बोलते हैं हम अल्फा कार्बन। तो यहां पे Br फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन के साथ अटैच है उसको हम बोलते हैं अल्फा, उसके नेबर वाले कार्बन को बोलते हैं बीटा। अब 2 बीटा कार्बन है, ये 2 बीटा कार्बन में से कहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगी। तो याद करो कहां पे, जिस पे जो बीटा कार्बन पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, ये बीटा पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 3, तो ये बीटा कार्बन पे प्रोडक्ट यहां से H रिमूव होगा, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगी, स्टेबल। तो देखो अल्फा से हेलोजन Br रिमूव कर दो, बीटा से H रिमूव कर लो और अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, तो ब्यूट 2 इन। तो बोलो डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई, ब्यूट 1 इन में से क्या बन गया, ब्यूट 2 इन। अब देखते हैं नेक्स्ट, बेंजीन टू बाइफिनाइल। बेंजीन में से बाइफिनाइल, मतलब 2 एराइल रिंग कनेक्ट करनी है, तो बाइफिनाइल 2 एराइल रिंग आपको कनेक्ट करनी होती है ना, तो वो रिएक्शन है फिटिंग रिएक्शन। अब देखो मैं क्या बोलता हूं, उसकी फिटिंग रिएक्शन करेंगे 2 हेलो अल्केन के साथ। तो देखो उसके पहले मैं ब्रोमिनेशन कर दूं, Br2 FeBr3, तो क्या बन जाएगा, यहां से Br बनेगा, Br प्लस यहां पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा Br ब्रोमोबेंजीन। बेंजीन का ब्रोमिनेशन करेंगे, क्या बन गया, ब्रोमोबेंजीन। ये ब्रोमोबेंजीन के 2 मोल लेंगे, 1 मोल ब्रोमोबेंजीन और दूसरा और ब्रोमोबेंजीन, उसकी हम फिटिंग रिएक्शन करेंगे विद 2 मोल ऑफ सोडियम। तो फिटिंग रिएक्शन में क्या होगा, यहां से Br रिमूव होगा, यहां से Br रिमूव होगा,
और यहां से कौन, 2 Na। ये Br Br रिमूव होगा और 2 एराइल रिंग एक दूसरे से अटैच हो जाएगी, क्या बन जाएगा, बाइफिनल। 2 Na 2 Br कनेक्ट होके क्या बना देंगे, -2 NaBr। चलो देखते हैं नेक्स्ट, बेंजाइल अल्कोहल टू 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड किसको बोलेंगे, 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उसको हम बोलते हैं इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड के सेकंड पोजीशन पे कौन है, फिनाइल ग्रुप, तो इसके सेकंड पोजीशन पे है फिनाइल ग्रुप। सेकंड पोजीशन पे कौन है, फिनाइल ग्रुप। तो देखो अब क्या हो जाएगा, CH2COOH, तो ये 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो देखो बेंजाइल अल्कोहल से आपको ये बनाना है। तो जब भी मैंने आपको बताया था ये हेलो अल्केन होता है, COOH लाना है तो पहले CN लेके आ जाओ। CN के बाद देखो यदि पहले उसको Cl लेना है तो मैं थायनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता हूं, तो इन प्लेस ऑफ OH क्या आ जाएगा, Cl, बन गया बेंजाइल क्लोराइड। -SO2 -HCl। समझ में आ रहा है, तो अभी किया था पहले। अब बेंजाइल क्लोराइड आपकी रिएक्शन करनी है आपको, तो आपको जब भी इन प्लेस ऑफ हेलोजन यदि आपको कार्बोक्सिलिक एसिड लेना, पहले आपको उसको KCN के साथ रिएक्शन कर दो, अल्कोहलिक KCN, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। और इन प्लेस ऑफ CN, इन प्लेस ऑफ Cl CN आ जाएगा, और बचेगा कौन, ACl और एक के -KCl। अब उसका हाइड्रोलिसिस करना है। जब भी आपको CN से CH तो हाइड्रोलिसिस करो इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, आप H+ भी लिख सकते हैं विथ 2H2। यदि उसके हम हाइड्रोलिसिस करेंगे विथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 विथ 2H2O, तो इन प्लेस ऑफ CN क्या आ जाएगा, COOH। कैसे होगा वो देखो, यहां से नाइट्रोजन और यहां से 3H कंबाइन होकर बना देंगे अमोनिया, गैस रिमूव होगी। जब भी याद रखना, जब भी हम साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं ना, तो अमोनिया रिमूव होगा और होगा ही। तो कैसे होगा देखो, तो यहाँ पे बेंजीन पे CH2 एक कार्बन, यहाँ के नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन चले गए, तो बचा कौन, CH2C, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और 1 H। आप इस तरह भी याद रख सकते हो, इन प्लेस ऑफ CN क्या हो जाएगा, COOH। बाकी सब डिक्टो टू डिक्टो। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो इसमें टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड मतलब आपको हेलोजन की पोजीशन चेंज करनी है। यदि आपको हेलोजन की पोजीशन चेंज करनी, तो हमने पहले 2 कन्वर्जन देखे थे ऐसे, 1 ब्रोमोब्यूटेन टू 2 ब्रोमोब्यूटेन है, 2 ब्रोमोब्यूटेन टू 1 ब्रोमोब्यूटेन, उस तरह ही करेंगे। तो देखो पहले उसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करें। अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन मतलब बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। चलो हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करते, तो ये अल्फा और बीटा ग्रुप देखो, ए बीटा दोनों सेम ही है, तीनों के पास 3 हाइड्रोजन, अब कोई भी ले लो। चलो इसकी हम रिएक्शन करते हैं, तो CH3 CH3 Br। यदि हम उसकी अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करेंगे, तो अल्फा पोजीशन पे जो Br है ना, वो रिमूव हो जाएगा, और बीटा पोजीशन से H रिमूव होगा। तो अल्फा पोजीशन से Br रिमूव होगा, बीटा पोजीशन से H रिमूव होगा, और अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड। तो अल्फा पोजीशन से कौन रिमूव होगा, Br, बीटा पोजीशन से क्या रिमूव होगा, H, और अल्फा और बीटा के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो क्या हो जाएगा, 2-मिथाइल प्रोप-इन। अब देखो अब मुझको क्या बनाना है, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो वापस Br ऐड करना है, तो मैं HBr के साथ रिएक्शन करता हूं। अब Br मुझको कहां पे याद करना है, देखो आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड की स्ट्रक्चर क्या होती है, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, ब्यूटाइल मतलब 4,
ओके, आइसो मतलब 4 के बदले 3 कार्बन कर दूं, Br लास्ट में, और Br फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन के साथ अटैच है उसके दूर वाले कार्बन के नेबर वाले कार्बन पे एक ब्रांच पे CH3। यह है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। मुझको यहां से ए बनाना है, तो उसको टगर टगर देखो क्या करना है। यहां से CH3 तो है, ACH3 भी है। देखो मुझको यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक करना है। डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट करना है? सिंगल बॉन्ड में। और एक कार्बन पे Br चाहिए और एक कार्बन पे H चाहिए। तो Br मुझको कहां पे चाहिए? टर्मिनल पे चाहिए ना। टर्मिनल पे चाहिए तो ये मैं रिएक्शन करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ पैरोक्साइड। इन द प्रेजेंस ऑफ पैरोक्साइड मतलब एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पैरोक्साइड रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? बोलो, डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू, पहले रखता हूं यही प्रोडक्ट लिख दी, डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ब्रेक कर दिया। अब Br कहां पे ऐड होगा? जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन थे वहां पे Br ऐड होगा। तो यहां पे Br ऐड होगा और यहां पे H ऐड होगा। तो देखो ये बन गया आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। और आपको IUPAC नेम लिखना है तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 1 2 3 कार्बन वाला अल्केन प्रोपेन। तो हो गया 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके, इतना अच्छी तरह कर लो।